प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें मौका मिला कि हम ये 3 से 4 दिन जो समय काम में बिता पाएँ और सच में परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा, अपनी बातों से भरा और बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हम आज सीख पाएँ। बट उसमें से कुछ बातें जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ, जो खुदा ने मुझे दी। तो हम निकालेंगे नीति वचन 3 और 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 6। अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ दें। जी, जी, जी। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम समर कैंप में गए थे तो वहाँ जो थीम था दैट वाज पुट गॉड फर्स्ट। तो इंग्लिश में लिखा है इन एवरीथिंग यू डू पुट गॉड फर्स्ट एंड ही विल डायरेक्ट योर क्राउन एंड एफर्ट्स विद सक्सेस। अगर हम खुदा को अपने जीवन में आगे रखेंगे, हम खुदा को पहला दर्जा देंगे, तो वो भी हमें सब चीज़ों में पहला दर्जा देगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा को आगे रखें। अगर हमें अपने जीवन में परफेक्शन चाहिए, अगर हम अपने जीवन में एक दिशा चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे आपको एक अच्छा घर खरीदना हो, चाहे आप अपने जीवन साथी देख रहे हो, या चाहे आप एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, एंड इवन इफ यू आर प्लानिंग अ वेकेशन, इन एवरीथिंग वेदर इट्स स्मॉल और बिग, चाहे चीज़ छोटी हो चाहे वो चीज़ बड़ी हो, अगर हम हर चीज़ में खुदा को आगे रखेंगे, हम उससे प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे, तो खुदा हमारी सब चीज़ों को आसान कर देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम खुदा को आगे रखते हैं, जब हम खुदा को पहला दर्जा देते हैं हर छोटी चीज़ में, हर बड़ी चीज़ में, तो उस जर्नी के बीच में जितनी रुकावटें होती हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जितने भी पजल्स होते हैं, खुदा उन सब को हमारे लिए आसान कर देता है। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आने वाले हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स उन रास्तों में आने वाले, खुदा उन सब को हमारे लिए आसान कर देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएँ। हो सकता है खुदा आपको है कि आप थोड़ा और एफर्ट करें, थोड़ी और मेहनत करें, थोड़ा उसको और जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर सवाल का जवाब आपको खुदा बहुत आसानी से दे देगा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आई नो दैट आवर लाइफ इज़ हार्ड। हो सकता है हमारा जीवन बहुत कठिन हो, बहुत मुश्किलों से हो, लेकिन खुदा उसको हार्डर नहीं बनने देगा। खुदा उसको और ज़्यादा तकलीफ़ों में नहीं जाने देगा। और अगर हमारा जीवन मुश्किलों से भरा है और वो और मुश्किल बनता जा रहा है, तो उसका कारण सिर्फ ये है दैट वी हैव टेकन रॉन्ग डिसीजंस। हमने कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ी से भरा डिसीजन, वो निर्णय लिया है जिसमें हमने खुदा को पहले नहीं रखा। क्योंकि अगर हम खुदा को आगे रखते हैं तो शायद हम इन तकलीफ़ों का सामना नहीं कर रहे होते जो आज हम कर रहे हैं। और जब हम खुदा के प्लान में चलते हैं, व्हेन वी फॉलो गॉड्स प्लान, तो गॉड हमारी लाइफ से उन स्ट्रगल्स को कम कर देता है। अगर आपको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है आपकी जॉब बहुत टफ चल रही हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत टफ चल रही हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो, बट द रीज़न इज अगर खुदा उसके बीच में आ जाएगा तो वो स्ट्रगल कम हो जाएगी, वो संघर्ष कम हो जाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जेनेसिस, इन द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, और उसके 24th चैप्टर को निकालेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन का जिक्र है जिसने खुदा की आवाज़ को सुना, उसने खुदा को पहला स्थान दिया। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम खुदा को पहला स्थान देते हैं, व्हेन वी गिव फर्स्ट टू द गॉड, देन व्हाट हैपेंस, आखिर होता क्या है। कोई पढ़ दे जेनेसिस 24 12 to 22। जी, 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 जी। यहाँ पर बात हो रही है अब्राहम की। यहाँ अब्राहम जो है वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, उसकी वाइफ सारा अब उसके साथ नहीं है, पर उसका एक दास है, और उसने अपने दास को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक बहुत बड़ा काम दिया है कि उसके बेटे इसहाक के लिए उसको एक अच्छी जीवन साथी को ढूंढ कर लाना है।
तो वो जब वहाँ पर गया उसके लिए उस जीवन साथी ढूँढने, तो उसने एक बहुत अच्छा काम करा, ही पुट गॉड फर्स्ट। उसने खुदा को आगे रखा, उसके दास ने, और ये दुआ करी कि खुदा बाप मैं जा तो रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दैट सिटी, बट मुझे मालूम है कि शायद मेरे लिए काम मुश्किल है, बिकॉज़ एक बड़ा टास्क है कि हम किस लिए जीवन साथी चुने। हो सकता है कि हम गलत हो सकता है हमारे डिसीजन गलत हो सकता है हमारी पसंद गलत हो, बिकॉज़ जब हम अपने मर्ज़ी से और अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, बट व्हेन गॉड इज़ देयर, जब खुदा हमारे साथ होता है, तो सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और उसमें ऐसा हुआ कि जब वो सर्वेंट, वो दास जब उस नाहौर सिटी में पहुंचा, जो कि मेसोपोटामिया में था, और वहां पर उसने एक एक जलता सोता था, वहां पर बैठा, और उसके साथ कई सारे ऊंट और बहुत सारी प्रेशियस चीजें अपने साथ लेकर गया। उसने खुदा से दुआ करी कि खुदा बाप, मेरी ये दुआ है कि जो भी वुमन, जो औरत यहाँ पे पहले आएगी और जो मुझे पानी पिलाएगी और साथ साथ मेरे उन ऊँटों को भी पानी पिलाएगी, उसी को मैं चुन लूंगा उसके लिए। और यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि गॉड ने उसको एक चिन्ह दिया। कई बार हम खुदा से छोटी छोटी चीज़ों के लिए या बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए चिन्ह मांगते हैं, और विश्वास करिए कि जब आप उससे मांगते हैं तो वो देने में विश्वास हो गया। ही इज़ रेडी टू फिल अस विद हिज स्पिरिट। और ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक वुमन पहुंची, एक औरत पहुंची, और उसने उनसे पूछा, उसको भी पानी पिलाओ, साथ ही साथ उसने खुद ये बात कही कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं द लॉर्ड आंसर्ड हिज प्रेयर, एंड द नेम ऑफ द वुमन वाज, उस वुमन का नाम कोई बताए? रेबेका। यस, वेरी गुड, थैंक यू भाभी फॉर टेलिंग दिस। तो ये चीज़ है कि रेबेका चुनी गई। बताना ये चाहते हैं कि जब हम गॉड के प्रति ओबीडियंट होते हैं, जब हम उसके प्रति आज्ञाकारिता रखते हैं, जब हम उसको आगे रखते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो चीज़ें सही प्लेस पे पड़ती हैं। और जब हम खुदा को आगे नहीं रखते, कई बार हम उसकी इच्छा को नहीं जानना चाहते हैं, तो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम सोच रहे होते हैं। और यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप लास्ट में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लिखा है इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, एब्राहम द सर्वेंट प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने खुदा की तारीफ करी, उसकी प्रशंसा करी, स्तुति करी, और कहा कि सच में परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा है, क्योंकि उसके लिए वो काम बहुत मुश्किल था, वो टफ टास्क था। हो सकता था उसकी पसंद गलत होती, हो सकता था कि आगे चीज़ें बेटर ना होती उसके मैरिड लाइफ में, बट जब उसने खुदा को आगे रखा, जब उसने खुदा से प्रार्थना करी, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और मैं आपको एक थॉट बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े चर्च के एक प्रेसिडेंट थे, एजरा थाफ्ट बेंसन। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि व्हेन वी पुट गॉड फर्स्ट, ऑल अदर थिंग्स टू देयर प्रॉपर प्लेस और ड्रॉप आउट ऑफ आवर लाइफ। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान रखते हैं, तो बाकी जितनी भी चीज़ें या तो वो अपने उचित स्थान पर आ जाती हैं, या फिर वो हमारे जीवन से बाहर आ जाती है। बिकॉज कई बार हम खुदा से जो चीज़ें मांग रहे होते हैं वो हमें सही लग रही होती हैं, बट खुदा सब कुछ जानते, ही नोज द फ्यूचर। तो पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इसलिए या तो वो चीज़ बिल्कुल अपने सही जगह पर आकर फॉल होगी, आपको चीज़ एग्जैक्टली मिलेगी, या हो सकता है कि वो चीज़ कंप्लीटली आपकी लाइफ से बाहर हो जाए। देयर कैन बी मेनी पीपल, ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद आज आपके साथ नहीं है, शुरुआत उनके साथ थे, वो आपके साथ थे, वी हैड लवली टाइम, वी हैड लवली फेलोशिप, बट हो सकता है वो लोग आज आपके साथ नहीं है। बट डू नॉट डिसमे, आप उदास मत हुई, उस बात के लिए सैड मत हुई, बट इट बिकॉज इट वाज इन गॉड्स विल, वो खुदा की मर्जी में था कि वो उन लोगों को आपके लाइफ से हटा सके। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हाउ वी कैन पुट गॉड फर्स्ट। हम अपने जीवन में खुदा को पहला स्थान कैसे दे सकते हैं? द फर्स्ट थिंग, कंसिडर व्हाट यू आर इम्पिटिंग इनटू योर माइंड। आप अपने माइंड को किन चीज़ों से भर रहे हैं? आप अपने माइंड को सिर्फ दुनियावी चीज़ों से भर रहे हैं, या आप अपने माइंड को खुदा की बातों से, खुदा के लोगों के उसके वचन से, उसकी चीज़ों से भर रहे हैं? अगर आप खुदा की बातों को अपने दिल में रखेंगे, अपने मन में रखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में देखेंगे, तो वो चीज़ें आपके अंदर काम करेंगे, और इस तरीके से हम खुदा को जीवन में पहला स्थान देते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्पीक स्क्रिप्चर। जो वर्ड हम पढ़ते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, अगर उसको हम अपने जीवन में बोलना शुरू करेंगे, उन बातों को बोलना शुरू करेंगे, स्पीक करना शुरू करेंगे, तो वैसी पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगेंगी। दिस इज कॉल्ड अफर्मेशन। लोग संसार में बहुत सी बातें कहते हैं कि आप पॉजिटिव बोलिए, आपके साथ पॉजिटिव होगा। आई डोंट नो वो कितना सही है, कितना गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू जज, बट आई नो वन थिंग, इफ यू आर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप खुदा का कलाम बोलते हैं, उसकी पॉजिटिव बातों को दोहराते हैं, अपने ऊपर क्लेम करते हैं, तो विश्वास मानिए आपके साथ ऐसा होगा। एंड द थर्ड थिंग इज लिसन टू द होली स्पिरिट। जब आप होली स्पिरिट की बात को सुनते हैं, जब आप उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तब आप खुदा को आगे रख रहे होते। कि कई बार जब गॉड हमारे माइंड में कोई बात डालता है, तो हम कई बार उसको बहुत कैजुअल लेते हैं, हमें लगता है कि शायद हमारे मन का एक विचार, इट्स जस्ट अ थॉट, बट नो, इट्स नॉट अ थॉट, इट्स फ्रॉम द होली स्पिरिट दैट इज ट्राइंग टू टेल यू, बट समटाइम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो वी मस्ट लिसन टू द होली स्पिरिट। एंड द फोर्थ थिंग, द लास्ट थिंग इज एड्रेस इश्यूज, नॉट पीपल। कई बार हम, यू नो, नोबडी इज परफेक्ट, हम सबके जीवन में झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों पर दोष लगाएं।
झगड़ा गलत है, लेकिन उन लोगों पर दोष लगाना सही बात नहीं, बिकॉज़ कॉन्फ्लिक्ट सबके साथ हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य गलत, क्योंकि बाइबल भी ऐसा बताती है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं वरन आत्मिक सेनाओं से। तो लोगों को गलत मत ठहराएं। जब हम लोगों को गलत ठहराते हैं, ना कि उस पॉलिटिक्स को, उस बात को गलत ठहराइए, पर उन लोगों को गलत मत ठहराइए। जब आप लोगों को गलत ठहराना शुरू कर देते तो कहीं ना कहीं हम गॉड को फर्स्ट नहीं रखते, बिकॉज द बिगेस्ट कमांडमेंट इज टू लव गॉड। तो खुदा इन बातों को ध्यान रखता है, और हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम खुदा को आगे रखें, क्योंकि जब जब हम खुदा को पीछे करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में पीछे हो जाए। जब आप खुदा को आगे रखेंगे तो खुदा भी आपको सब बातों में आगे रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।